ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा, आपकी सेवा में फिर हम हाजिर हो गए। रक्षाबंधन का समय आ गया भैया। 3 तारीख को रक्षाबंधन है। भाई बहन का बहुत गहरा और घनिष्ठ जो है रिश्ता है ये, और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद का भी ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें हमें अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए भाइयों बहनों। रक्षाबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है भाइयों बहनों। इस त्यौहार से हमें धन और बल धन और बल और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। धन भी प्राप्त होता है, इसमें बल भी प्राप्त होता है, आयु भी प्राप्त होती है, और भाई बहनों सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसमें इस रिश्ते में बस एक आदत अगर हम लोग सुधार लें बहन भाई, तो ये त्यौहार सफल हो जाए। बहन भी सुखी हो जाए भैया, और भैया भी सुखी हो जाए भैया। ठीक है, बहन भी सुखी हो जाए और भैया भी सुखी हो जाएगा। अब वो सुखी क्यों कैसे होगा, इसके बारे में मैं आज बहुत बढ़िया बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रंथों से जुड़ा हुआ वचन है ये। बहन के अंदर भाई के प्रति कभी भी लालच ना हो, कोई लालच ना हो। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा भाई है। तो अगर वो लालच के वशभूत होकर रक्षाबंधन कर रही है, तो उस बहन को परमात्मा की तरफ से कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई ही दे देगा, बस भाई ही देगा, बाकी परमात्मा से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके अंदर भाई के प्रति लालच के वशभूत होकर रक्षाबंधन कर रही हैं आप, और भाई के अंदर भी निष्काम निस्वार्थ भावना से अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कर्मठ रहना चाहिए कि मैं अपनी बहन की हमेशा रक्षा करूंगा, हमेशा मेरी बहन की सेवा करूंगा, हमेशा उसके दुख दर्दों में हमेशा उसका हाथ बटाऊंगा। ये भाई का धर्म है। भाइयों बहनों, अगर ये दो काम बहन और भाई आपस में एक दूसरे के रिश्ते को कायम पूरे जीवन भर रखना चाहते हैं, तो भाई निष्काम और निस्वार्थी हो जाए और दया का पात्र बन जाए, और बहन की सहायता करने वाला बन जाए वक्त पर। और आपने एक चौपाई रामायण में पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, वो सबके लिए है। बहन के लिए भी है, भाई के लिए भी है, पिता के लिए भी है, माता के लिए भी है, गुरु के लिए भी है, भगवान के लिए भी है, पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, सबके लिए हो। उस चौपाई सबके मुख पर जवान पर रखी हुई है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। देखो भैया, आपतकाल में आप अपनी बहन का सहारा बनिए तो आप पक्के भाई हैं। आपतकाल संकट में आप उसका सहारा बनिए, उसके दुखों को दूर कीजिए, तो आप सगे भाई हैं, नहीं तो आप स्वार्थी भाई हैं। ठीक है भाइयों बहनों, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बहन से हमेशा कुछ चाहत नहीं करनी है आपको, और बहन को भी भैया से कोई चाहत नहीं करनी है। निष्काम और निस्वार्थ भावना से एक दूसरे के प्रति झुकाव रखना है कि भैया
तुम मेरी आंखों के सामने हमेशा बने रहो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम हो तो मेरा परिवार और मेरा सब कुछ है। और भाई के अंदर भी यही होना चाहिए कि बहन तू मुझे हमेशा दिखती रहे, क्योंकि हम दो ही रिश्ते ऐसे हैं बहन भाई के जो बचपन से बूढ़े तक एक साथ रहते हैं। देखो भाई, बचपन हमने अपनी बहन के साथ गुजारा, उसके साथ हम बड़े हुए भैया, ठीक है ना। और उसी के साथ अगर हमारा बुढ़ापा निकल जाए देखते देखते, एक दूसरे की आशीर्वाद देते हुए और कलाई में धागा बांधते हुए, तो कितना बड़ा भाग्यशाली आप होंगे, कितने बड़े भाग्यवान होंगे आप। जिस बहन ने अपने भाई को प्रेम का धागा बांध दिया ना भाई, दया का धागा बांध दिया ना भाई, आशीर्वाद का धागा बांध दिया ना, तो इतिहास उठाकर देख लो, इस धागे की बड़ी कीमत है भाई। इसकी कीमत आज तक कोई चुका नहीं पाया। भगवान नारायण विष्णु भगवान इस धागे के मजबूत हो गए। राजा बलि का नाम सुना होगा, राजा बलि का नाम आपने सबने सुना है। लक्ष्मी जी को राजा बलि को अपना भाई बनाना पड़ा, तब से ये परंपरा चली आ रही है भाइयों बहनों। और भी स्कंद पुराण में भी इसकी बहुत बड़ी कहानी आती है। धागे का अर्थ होता है प्रेम, धागे का अर्थ होता है दया, धागे का अर्थ होता है क्षमा, धागे का अर्थ होता है आशीर्वाद। भाइयों बहनों, इस धागे का आज तक कोई कर्जा नहीं चुका सका। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बहन है, और बहन आप भी बड़ी भाग्यशाली कि आपका भाई है। और आपके भाई के होते हुए, बुरा मत मानना भाइयों बहनों, थोड़ा बुरा लग रहेगा आपको, आपके सगे भाई बहन होते हुए अगर आप दूसरों से हाथ में कलावा बंधवाते हैं, धागा बंधवाते हो, तो भाई बहनों आप अपने भाग्यों को मिटा रहे हैं, भाग्य खत्म कर रहे हैं। आप दोनों का विकास नहीं हो सकता, एक गारंटी है। आपका भाई जिंदा है, आपका भाई जीवित है, आपका भाई है, आंखों के सामने है, और फिर आप अनदेखा कर कर, उसका अपमान कर कर, उसकी अवहेलना कर कर दूसरों को भाई बनाती हैं आप। तो बहन, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप अपने बच्चों का, अपने आदमी का और अपना सब भविष्य खराब कर रही हैं। यही भाइयों से निवेदन है मेरा कि कभी भी अपनी सगी बहन का दिल ना दुखाएं। और साल भर में कोई त्योहार तीजों में मान सम्मान करें ना करें भाई, वो तुम्हारे हाथ में है। करना चाहिए, सम्मान ही करना चाहिए, मानदान का। लेकिन रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को भैया रक्षाबंधन से पहले निवेदन करना चाहिए और उसको अपने घर लाना चाहिए, क्योंकि वो आपका ही तो मायका उसका है। आपके पास नहीं आएगी तो कहाँ आएगी बताइए आप। माँ बाप ने तो कन्यादान कर दिया, लेकिन भाई और भौजाई तो निभाएंगे। तुम्हारा धर्म है कि अपनी बहन को अपनी देरी पे बुलाने का कर्तव्य है आपको। उसको अगर आपने अपनी देरी पे रक्षाबंधन के दिन नहीं बुलाया तो आप ऐश कीर्ति लक्ष्मी और धन और विद्या सब खो दोगे भाई, क्योंकि बहन साक्षात लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। षोडश मातृकाओं में बहन, बड़ी बहन का नाम आता है। जब ब्राह्मण लोग कर्मकांड पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें षोडश मातृकाएं जो देवियां हैं, 16 देवियां, उसमें बहन का भी एक शब्द है। भाइयों बहनों, आप लक्ष्मी जी की बड़ी बहन की जानकारी लेना चाहते हो तो मैं आज बता देता हूँ, वो आपकी बहन है, बहन है आपकी। इसलिए उसको रक्षाबंधन के दिन अपने घर में जरूर बुलाएं और उसका दिया हुआ मिठाई प्रसाद जरूर ग्रहण करें, ताकि आयु, बल और धन तीनों चीज़ आपकी बढ़े भाइयों बहनों।
और आपका खूब विकास हो। बहन हमेशा यही चाहती है, अच्छी बहन हमेशा यही चाहती है कि मेरा भाई तरक्की करे, मेरे भाई की लंबी उम्र हो, मेरा भाई हमेशा सुखी बना रहे। और ऐसा ही भाई का भी धर्म बनता है कि मेरी बहन हमेशा सुखी बनी रहे, हमेशा मेरे हाथों में कलावा बांधती रहे, धागा बांधती रहे और मुझे आशीर्वाद देती रहे, और मैं हमेशा उसकी सेवा में, हमेशा उसके चरणों में पड़ा रहूं। भाइयों बहनों, थोड़ा सा ध्यान दें, ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इसका बड़े भाव से, बड़े प्रसन्न मुद्रा से आप एक दूसरे की सेवा करें और कराएं। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।